ततस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। भूषण हम लोग गीता का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। 30 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। 30वें श्लोक में आत्मा की चर्चा की है भगवान ने, और 31वें श्लोक में उन्होंने ये बताया कि अब तुम्हें देह और देही इनका डिफरेंस पता हो गया है, इनकी भिन्नता क्या अंतर है। यानी देह जो है, शरीर जो है, वो नाशवान है, नष्ट हो सकता है, मर सकता है, समाप्त हो सकता है, और जो देही है वो आत्मा है, और आत्मा अजर अमर है, अर्थात आत्मा मरता नहीं है। तो जब आप ये जान गए हो कि आप देह नहीं हो, आपके इस देह में देही है, आत्मा है, और वो मर नहीं सकता, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए हर बात कहते हैं न तुम शोचितुमर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जब हम देह को ही देही मान लेते हैं, यानी जब हम शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, तो हमें कष्ट होता है कि देह मर गया, शरीर मर गया, शरीर समाप्त हो गया, मतलब आत्मा को चोट पहुंची, आत्मा समाप्त हो गया, आत्मा विनाश हो गया। ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण इतना समझाने के बाद इस श्लोक में बताएंगे कि तुम्हारा धर्म क्या है। और ये बड़ी महत्वपूर्ण श्लोक है। आप सब लोग कान खोल के सुन लें, चाहे आप किसी के पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे आप सैनिक हो, नेता हो, कोई भी हो, कोई भी पद प्रतिष्ठा हो, चूंकि हर व्यक्ति का स्वधर्म होता है, और भगवान कृष्ण यहाँ स्वधर्म की बात कर रहे हैं। तो यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ने के लिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वैसे तो ये बात कृष्ण भगवान अर्जुन के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम सब अर्जुन हैं, और यदि हम सब अर्जुन हैं तो हम सबका अपना अपना स्वधर्म है। तो स्वधर्म इसी शब्द से भगवान कृष्ण इस श्लोक की शुरुआत करते हैं, और इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले यही बात कहते हैं कि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि, न विकम्पितुमर्हसि, धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयः, धर्म्याद्धियुद्धात् श्रेयः, न्यक्षत्रियस्य न विद्यते, न्यक्षत्रियस्य न विद्यते। आप देखें, भगवान कृष्ण ने कहा स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, यहाँ पर संधि हो गई चा धन अवेक्ष्य। चा धन, चा माने और, अवेक्ष माने देख कर। स्वधर्मम अपि, अपि माने भी, अपने धर्म को भी और अपने धर्म को भी देख कर। स्व माने अपने, धर्म माने धर्म को, स्वधर्मम में द्वितीय है, और अपि माने भी, चा माने और, अवेक्ष माने देख कर। यदि तुम आत्मा को और शरीर को इस दृष्टि से ना भी सोचना चाहो, तो एक अलग एंगल भगवान कृष्ण ने दिया, एक अलग टारगेट दिया, एक अलग दृष्टिकोण दिया। भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा चलो, तुम देही, देह, शरीर, आत्मा छोड़ो, अपना धर्म देखोगे तो तुम हो कौन? आप क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है? क्षत्रिय का स्वधर्म क्या होगा? तो भगवान कृष्ण स्वधर्म पर आए। अभी तक आत्मा और देह से उन्होंने उन्हें समझाने की कोशिश की, फिर भगवान कृष्ण को लगा कि एक दूसरा दृष्टिकोण भी देते हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा अपना देखो, अवेक्ष माने देख कर। क्या अपना देखो? स्वधर्मम देखो, तो भी ना विकम्पितुम अर्हसि, तो भी तुम्हें कांपना नहीं चाहिए। और अर्जुनवा कांपिन तो रहा है। अर्जुन को कपी होने लगी ना, गांडी छूट गया, रथ के पीछे बैठ गया, पूरे शरीर में कंपन हो गया, बोला कि हम नहीं लड़ सकते। तो भगवान कृष्ण ने उसके कंपन को पकड़ लिया और कहा ना विकम्पितुम अर्हसि, आपको कांपना नहीं चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको भयभीत होना नहीं चाहिए। आप जिस तरह से डर गए हो युद्ध से पलायन करना चाहते हो, युद्ध से भागना चाहते हो, इस दृष्टि से भी, स्वधर्म की दृष्टि से भी आपको नहीं डरना चाहिए। आप बताइए, यदि किसी दरोगा ही डर जाए तो चोर से मान लो हम आप डरें, बात समझ में आती है, पर दरोगा का स्वधर्म यह है कि हमारे भय को दूर करे। पुलिस वाले, दरोगा जो भी हों, यदि देख पा रहे हो गीता को, तो आप ये बताइए, आपका स्वधर्म है कि हमारे डर को आप दूर करें। अब पता चला चोर से, डकैत से, माफिया से आप ही डर गए, तो आप स्वधर्म, अपना स्वधर्म तो देखो। तो आपका स्वधर्म ये है, भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो,
और क्षत्रिय का स्वधर्म है कि युद्ध लड़ा जाए, युद्ध से पलायन ना किया जाए, युद्ध से भागा ना जाए, युद्ध से भयभीत ना हुआ जाए, और तुम युद्ध से भयभीत हो रहे हो तो आप अपने धर्म को देखोगे तो भी क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि युद्ध लड़ना चाहिए, युद्ध से भागना नहीं चाहिए, इसलिए भी तुम्हें यहाँ पर युद्ध में डटे रहना चाहिए अपने धर्म की दृष्टि से। अभी तो वो आत्मा की दृष्टि से और शरीर की दृष्टि से, देह की दृष्टि से, देही की दृष्टि से, अजरता अमरता की दृष्टि से समझा रहे थे कि तुम ये समझ पाओ कि भाई शरीर अलग है और शरीर ही अलग है, आत्मा अलग है, ये नाशवान शरीर है और आत्मा नित्य है। तो शरीर अनित्य है, यानी शरीर नष्ट हो सकता है, आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। यदि इस स्तर से, आध्यात्मिक स्तर से समझ पाओ तो सही है, नहीं समझ पाते तो अपना धर्म भी तो देखो। स्वधर्मम अपि चा अवेक्ष, बड़े ध्यान से सुनना। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का धर्म क्या होगा? भाई विद्यार्थी का धर्म पढ़ना है तो आप अपना धर्म छोड़ोगे तो फिर आगे सक्सेस नहीं हो सकते। और यदि हम शिक्षक हैं तो हमारा धर्म क्या है? हम शिक्षक हैं तो हमारा पढ़ाना धर्म है। पता चले हम पढ़ाना छोड़ के बाकी सारी राजनीति करें। तो शिक्षक अपने धर्म का पालन करे, छात्र अपने धर्म का पालन करे, पिता अपने धर्म का पालन करे, पुत्र अपने धर्म का पालन करे, किसान अपने धर्म का पालन करे, सैनिक अपने धर्म का पालन करे। और ऐसे ही हर क्षत्रिय भाई राज्य को चलाने का दायित्व, और मान लीजिए जो माफिया हैं, जो गुंडा हैं, जो मवाली हैं, या जो उत्पात मचाते हैं समाज में, देश में, राष्ट्र को, उन सबको नियंत्रित करने का धर्म क्षत्रिय का है, राजा का है। और राजा यदि अपना धर्म देखे, जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा हो, पता चला कि भाई हमारे पेट में गड़बड़ी है कुछ और उसको ऑपरेट करके निकालना है, तो क्या उस डॉक्टर से आप पूछिए, उस डॉक्टर का हाथ कभी कांपता है? कभी नहीं कांपता। और जिस डॉक्टर का हाथ कांपे वो कभी सक्सेस ऑपरेशन कर पाएगा? तो जैसे आपका शरीर चीरने फाड़ने में किसी डॉक्टर का हाथ नहीं कांपता, ऐसे ही दुष्टों का दमन करने में किसी क्षत्रिय का हाथ नहीं कांपना चाहिए। और यदि अब कहना तो नहीं चाहिए, ये अप्रासंगिक हो जाएगा, यहाँ पर हर तरह के लोग ना दलवाद में बैठ जाते हैं। कोई समाजवाद को पकड़े बैठा है, कोई बसपा को पकड़े बैठा है, कोई भाजपा को पकड़े बैठा है, कांग्रेस को पकड़े बैठा है। यदि आप दल को छोड़ करके देखें तो कोई भी हो, उस स्थान पर चाहे मायावती जी हो और चाहे अखिलेश भैया हो, चाहे योगी जी हो, सब व्यक्ति को स्वधर्मम अपि चावेक्ष, गीता की ये लाइन याद रखनी चाहिए। आप जिस गद्दी पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आप दरोगा हो, पुलिस हो, सिपाही हो, एसएसपी हो, डीएम हो, कोई भी हो, तो यदि आप अपने धर्म को देखेंगे तो आपको कभी डरना नहीं चाहिए। ना विकंपितुम रहसी, आपको नहीं कांपना चाहिए। अब पता चले कि आपका बुलडोजर चलाने का ऑर्डर देना है, आप डर रहे हैं। आप डीएम है, कोई माफिया आपको जो है तमंचा दिखा दिया तो आप उसके तमंचे से डर गए। आप एसडीएम है, कोई आपको हड़का दिया तो आप डर ना विकंपितुम रहसी, भगवान कृष्ण के वचन है, नोट कर लीजिए। और यदि किसी माफिया के ऊपर, किसी घर के ऊपर बुलडोजर चलता है और उसको बुलडोजर चलाने में किसी को डर नहीं लग रहा है, तो यही श्लोक की 2 लाइनें हैं। समझ में आया? आप इसको समाजवाद से मत जोड़ना साहब भैया, और ना कोई भाजपा वाला भाजपावाद से जोड़े कि नहीं मैं बीजेपी का समर्थक, मैं तो सिर्फ गीता का समर्थक हूँ। आपसे ये कह दूं, भगवान कृष्ण ने हजारों साल पहले ये बात कह दी कि स्वधर्म देखो, तो आप विद्यार्थी भी अपना धर्म देखे ना। विद्यार्थी अपना धर्म देखे, देखो उनको पति की चिंता है, बोलते हैं सर पति अपना धर्म देखे, लगता है पत्नी आज खूब भड़का दी है, इसलिए कृष्ण भैया पति धर्म की बात करने लगे। तो हर व्यक्ति के लिए श्लोक, इसलिए मैं पहले ही कह दिया कि श्लोक आज बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा उसके ऊपर उठ के आओ, तो भगवान कृष्ण आपके लिए भी कह रहे हैं, मुझे भी कह रहे हैं। मुझे ये कह रहे हैं कि है सर्वज्ञभूषण स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकंपितुम अर्हसि। हम अपना धर्म देखेंगे तो मेरा धर्म ये है कि भाई संस्कृत के ग्रंथों को पढ़ाया जाए, संस्कृत के शास्त्रों को पढ़ाया जाए, श्लोकों को पढ़ाया जाए, व्याकरण को पढ़ाया जाए, दर्शन पढ़ाया जाए, वेद पढ़ाया जाए, खुद पढ़ें और पढ़ाएं। हमारा तो यही धर्म है। ब्राह्मण होने के नाते भी जो भी शिक्षण करता है वो सब ब्राह्मण है। तो आप वर्ण संस्कारों को, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि गुण कर्म विभागशः, हम गुणों के आधार पर, कर्मों के आधार पर ये विभाजन करते हैं। तो हर पढ़ाने वाला व्यक्ति किसी भी जात पात में धर्म हो, वो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है। शिक्षण कार्य ही ब्राह्मण का काम हुआ करता था, अध्ययन, दान करना, तपस्या करना, साधना करना। तो फिर से इस लाइन को पकड़ लेना, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य। हर विद्यार्थी इसको पकड़ ले, हर शिक्षक इसको पकड़ ले, हर किसान का धर्म सवेरे उठे भाई अपना खेती पाती में जाए, उसका अपना धर्म है। सैनिक उठे अपनी बंदूक देके यदि शत्रुओं के ऊपर प्रहार करे, ये सैनिक का धर्म है। किसान का धर्म खेती करना है, छात्र का धर्म पढ़ना है, शिक्षक का धर्म पढ़ाना है, पुत्र का धर्म अपने माता पिता का आदेश का पालन करना है, अपने पुत्रोचित गुणों का पालन करना है। माता का धर्म है कि अपने पुत्रों का पालन करे, पिता का धर्म है कि अपने परिवार का भरण पोषण करे। हमारा समाज के प्रति धर्म है, राष्ट्र के प्रति धर्म है, साहित्य के प्रति धर्म है,
स्वधर्मम अपि चावेक्ष, भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं स्वधर्मम। आप अपना धर्म भी देखो, है अर्जुन, यदि तुम अपना धर्म भी देखो तो भी ना विकंपितुम रहस्य, तो भी तुम्हें डरना नहीं चाहिए कांपना। तुम कह रहे हो कि हमारे हाथ से धनुष गिर रहा है, तुम्हारे हाथ से गांडीव छूटता जा रहा है, तुम युद्ध करने से मना कर रहे हो। तुम ये कह रहे हो कि अच्छा आप युद्ध नहीं करोगे तो करोगे क्या, चूंकि इसने कहा धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेय। श्रेय माने अच्छा, श्रेयस्कर है, बढ़िया होता है। कैसा युद्ध, देखिए युद्धात् में पंचमी है, ता को च हो गया ये संधि के नियम से, और धर्म्यात् में भी पंचमी है और ही के स्थान पर धा को धा हो गया, ये भी व्याकरण शास्त्र का नियम है। तो आप देखें धर्म्यात् युद्धात्, धर्म्यात् युद्धात् माने धर्म युद्ध से श्रेयस्कर अन्यत, अन्यत माने दूसरा, क्षत्रिय माने क्षत्रिय के लिए न विद्यते, कुछ नहीं है। लो सारे रास्ते बंद हो गए भाई। यदि अर्जुन ब्राह्मण होता या अर्जुन टीचर होता तो भगवान कृष्ण कहते स्कूल जाओ पढ़ाओ, सही है। एक ब्राह्मण के लिए, एक ब्राह्मण मतलब शिक्षक के लिए स्कूल जाकर के पढ़ाना या ऑनलाइन पढ़ाना, ऑफलाइन पढ़ाना, क्लास में जाना, कक्षा लेना, इससे बड़ा धर्म उसका क्या हो सकता है। भगवान कृष्ण यही अर्जुन को बताए कि ऐसा है, तुम्हारा युद्ध अन्याय का युद्ध नहीं है, अधर्म का युद्ध नहीं है। इसलिए युद्धात् के पहले उन्होंने धर्म्यात् युद्धात् कहा। ही माने क्योंकि, ही माने क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर, श्रेय माने श्रेयस्कर या अच्छा या कल्याणकारी, क्षत्रिय माने क्षत्रिय के लिए, न विद्यते अन्यत माने दूसरा कुछ भी न विद्यते। तो क्षत्रिय से अन्यत न विद्यते, अर्थ क्लियर हो गया। एकदम सिंपल बात करें, इसलिए गीता बहुत सीधी सी बात करती है। गीता ग्रंथ में कुछ भी लाग लपेट नहीं है, एकदम सीधी सी सीधी बात भगवान कृष्ण कहते हैं। देखिए श्लोक आप तक पहुंच गया होगा रविंदर जैन, आप देखिए क्षत्रियस्य न विद्यते, विद्यते माने होता है या है, नहीं है, न विद्यते माने नहीं है, क्षत्रिय माने क्षत्रिय को यानी क्षत्रिय के लिए नहीं है, अन्यत माने अन्य कुछ भी नहीं है। तो क्षत्रिय के लिए दूसरा कुछ भी नहीं है, तो क्षत्रिय के लिए है क्या, तो तीसरी लाइन में बता दिया युद्धात् श्रेयः, युद्ध से अच्छा, श्रेय माने श्रेयस्कर बढ़िया, युद्ध से बढ़िया कुछ भी नहीं है। तो पता चला कि ये बात यदि कृष्ण भगवान बिना धर्म्यात् कह देते तो सारे क्षत्रिय लैली फरसा निकल पड़ते, अल्लाह कहते सबको मारने लड़ने। इसलिए भगवान कृष्ण को समझाना पड़ा धर्म्यात् युद्धात्, धर्म युद्ध होना चाहिए। धार्मिक युद्ध तब होगा, जैसे मान लीजिए आप किसी का डांड मेढ़ क्षत्रिय हैं तो केहू को डांड मेढ़ ले लागे भाई कि साला हमारा खेत है ये, और आप जाओ तो आपसे लड़ने लगे कि हमारा तो लड़ाई धर्म है। लेकिन ये अधर्मात् युद्धात् होगा, ये अधर्म युद्ध होगा। आप किसी के घर में लड़ाई लड़ करके आप किसी का घर ले लें, आप किसी की जमीन ले लें, आप किसी की गाड़ी हड़प लें, आप किसी के यहाँ कब्जा कर लें, तो अब क्षत्रिय हैं यदि आप, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि युद्ध से श्रेयस्कर क्षत्रिय के लिए कुछ भी नहीं है, तो सारा क्षत्रिय वर्ग जो है ले फरसा निकलता, गोली बंदूक लेके निकलता कि हम तो क्षत्रिय हैं, युद्ध से बढ़िया कुछ होता नहीं। गीता में भगवान कृष्ण ने यही कहा है, तो आप सबको लड़ने लगते, रविंदर जैन उनको मार मुर के ले लेते सब। तो भगवान ने धर्म्यात् लिखा, धर्म युद्ध। अब देखिए ये धर्म युद्ध इसलिए है कि अर्जुन ने अपनी ओर से कोई अन्याय किया नहीं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, पांडव पक्ष धर्म का पक्ष है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो अधर्म की लड़ाई में क्षत्रियों के लिए श्रेयस्कर नहीं कह रहा हूं, धर्म्यात् युद्धात् श्रेयः क्षत्रियस्य अन्यत् न विद्यते। धर्म युद्ध से श्रेयस्कर किसी क्षत्रिय के लिए, लड़ने वाली जाति होती क्षत्रिय, राज करने वाली जाति होती क्षत्रिय, जो हमेशा समाज का, राष्ट्र का की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने वाली जाति होती क्षत्रिय। माने छात्र धर्म क्या है, छात्र धर्म तो ये है कि जब दिलीप गाय के ऊपर जो सिंह ने आक्रमण किया, रघुवंश पढ़िएगा, तो जब उनका धनुष बाण नहीं चल पाया तो फाइनली उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं झुक जा रहा हूं, आपको मांस ही खाना है तो गाय का मत खाइए, मेरा खाइए, मेरे रहते आप गाय को नहीं खा सकते। ये क्षत्रिय धर्म है। अर्थात पहले तो धनुष बाण निकाल करके सिंह को मारना चाहा कि मैं मार दूंगा, मार नहीं पाए, दूसरा सर्ग पढ़िएगा रघुवंश का, तब क्षत्रिय दूसरा कर्म करता है कि ऐसा मेरे रहते आप मेरे ही नजरों के सामने गाय की हत्या नहीं कर सकते। आपको मांस खाना है गाय का, मेरा खाइए, हम भी मोटे ताजे हैं, खूब ताकतवर हैं, हमको खा करके आप पेट भरिए, लेकिन हमारे सामने गाय को नहीं मार सकते। आप समझ में आ रही बात। मैं गायों की चर्चा नहीं करूंगा, आज ये विषय गीता का चल रहा है, फिर आप गाय भी एक बड़ा मुद्दा बना है आजकल इस समाज में।
तो आप देखिए, यदि आप संस्कृत को पढ़ने वाले हैं तो रघुवंश का दूसरा सर्ग अवश्य पढ़ लीजिएगा। जिस गाय के लिए दिलीप की कोई संतान नहीं थी और दिलीप इसीलिए आए थे कि संतान मिलेगी, और जब दिलीप नहीं रहेंगे तो दिलीप की संतानें क्या होंगी, वही दिलीप अपना शरीर न्यौछावर करता है नंदिनी गाय के लिए। अब देख, हाँ, ये क्षत्रिय धर्म होता है, मैं क्षत्रिय की बात कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने कहा धर्म्यात् युद्धात्, बार बार मैं धर्म युद्ध की बात कर रहा हूँ। और यदि धर्म युद्ध है तो क्षत्रिय से के लिए इस धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं। और जो भी आदमी राजधर्म में हो या राजनीति में हो या राजगद्दी में हो, वो हर व्यक्ति क्षत्रिय। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं गुण कर्म के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात करता हूँ। यदि आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो भले ही आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, आप वैश्य हैं, आप इस बात को समझिए। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी आप वैश्य हैं। गुण कर्म विभागशः, जो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः की बात करता हूं। और यदि आप वैश्य हैं और पढ़ा रहे हैं तो आप वैश्य के कुल खानदान में भले ही पैदा हुए हैं आपके पूर्वज, तो भी आप हमारी दृष्टि में ब्राह्मण हैं। क्योंकि अध्ययन अध्यापन का जो कार्य दिया गया वो हर अध्ययन अध्यापन करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये गुण कर्म के अनुसार बांटे गए। और इस आधार पर मैं कहता हूं कि 22वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी में 2022 में आपको गीता को इस रूप में समझना पड़ेगा कि आप गुण कर्म के आधार पर अपने आप को हर कोई व्यक्ति पढ़ने से जो जुड़ा है, जो यज्ञ करने कराने से जुड़ा है, जो दान देने लेने से जुड़ा है, वो सब ब्राह्मण है। और जो भी व्यक्ति राजनीति में है वो किसी भी कास्ट का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र कहीं भी पैदा हुआ हो, वो सब क्षत्रिय है। क्योंकि उसको राज्य की, समाज की, राष्ट्र की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। पहले लोग होते थे कि भाई राजा के बाद राजा का बेटा राजा बन जाता था। अब ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र समाप्त हुआ तो भी जब प्रजा ने आपको राजा बनाया, क्षत्रिय बना दिया, तो अब आपको फिर माफियाओं के घर में बुलडोजर चलाने में थोड़ा भी हाथ नहीं कांपना चाहिए। हाँ, ये धर्म कार्य, ये धर्म युद्ध है। हाँ, अब इसको आप भाजपा और सपा से मत जोड़ना। ये चाहे आप मध्य प्रदेश में हो रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, या किसी भारत देश में हो रहा। हाँ, ये देखना कि वह बुलडोजर अधर्मात् युद्धात् न हो जाए। धर्म युद्ध की बात होनी चाहिए। हर गलत व्यक्ति को आपको सजा देनी चाहिए, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ब्राह्मण कुल खानदान का हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। क्योंकि जो भी अधर्मी है वो धर्म जाति पाति नहीं देखता। आप कहते हैं ना कि धर्म हो या चाहे आतंकवाद हो या जो भी गड़बड़ियां समाज में, राष्ट्र में, जो भी राष्ट्र को, समाज को, लोगों, देखिए लोग आपको वोट क्यों देते हैं, आपको राजा क्यों बनाते हैं, आपको क्षत्रिय क्यों बनाते हैं? सीधी सीधी बात कहें, आप क्षत्रिय क्यों हैं? क्षत्रिय आप इसीलिए हैं कि भाई जनता ने आपको राजा बनाया, अपनी वोट दे करके, अपनी सहमति दे करके। तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि हर जन का आप रक्षा करें, हर जन की बेरोजगारी का आप ध्यान रखें, हर जन के भोजन पानी का आप ध्यान रखें, आवास का ध्यान रखें, उनके जीवन का ध्यान रखें। आप अजर अमर नहीं कर सकते हमें कि हम मरना चाहें तो आप हमें जिला सकते हैं, मरेंगे तो आप भी, हम भी, सब लोग। लेकिन एक राजा होने के नाते भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखा रहे हैं, वही बात मैं आपको सिखा रहा हूं कि धर्म्यात् युद्धात् श्रेयः क्षत्रियस्य अन्यत् न विद्यते। क्या अर्थ करेंगे आप इसका? सीधा सा अर्थ है कि धर्म युद्ध से श्रेयस्कर, ये सा को छा हो गया संधि के नियम से, तो है ना, तो श्रेय को श्रेय आप पढ़ रहे हैं, तो आप इसको अलग अलग करें तो युद्धात् पंचमी का एक वचन है और धर्म्यात् पंचमी का एक वचन, और फिर ही मतलब क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर के क्षत्रिय के लिए दूसरा कुछ भी नहीं, अन्यत ना विद्यते, क्षत्रियस्य अन्यत ना विद्यते। और अर्जुन है कौन? अर्जुन क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा धर्म, स्वधर्म क्या बताया? स्वधर्म क्या बताया? युद्ध। भगवान कृष्ण ने क्षत्रिय के लिए स्वधर्म क्या बताया? युद्ध। तो युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए ये धर्म युद्ध से बढ़कर कोई काम भाई हम ये कहते हैं, कृष्ण भगवान ये पूछ रहे हैं अर्जुन से कि अच्छा तुम लड़ाई नहीं लड़ोगे तो करोगे क्या? यही बताओ क्या करोगे? किसी स्कूल में टीजीटी मास्टर होकर पढ़ाओगे क्या? आईएएस होगे क्या? पीसीएस होगे? करोगे क्या? अब भाई आप दुकान करोगे नहीं, आप व्यवसाय करोगे, तुम करोगे क्या? आपको राजा, भाई क्षत्रिय का सबसे बड़ा धर्म जो है वो लड़ाई लड़नी है, धर्म युद्ध की लड़ाई है। भाई ये धर्म युद्ध है, महाभारत धर्म युद्ध है, एक तरफ अधर्म है, एक तरफ धर्म है, तो आपको धर्म की ओर से तो खड़ा होना पड़ेगा। और धर्म की ओर से आप नहीं खड़े होंगे तो अधर्म विजयी होगा, अधर्म हावी होगा और अन्याय हावी होगा। जब भी अन्याय और अधर्म हावी होगा तब भगवान को यह बताना पड़ेगा, धर्मात् युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते।
ये काम भगवान कृष्ण क्यों नहीं कर रहे हैं? भगवान कृष्ण चाहते तो चक्र सुदर्शन चला देते, जितने खड़े थे 11 अक्षौणी सेना कौरवों की, सब जयराम जी की हो जाती। आप बताइए, एक तरफ यदि सिर्फ सुदर्शन चक्र चला देते भगवान कृष्ण, ये काम तो उनके लिए बड़ा आसान था। जितना 17 अध्याय में गीता में कृष्ण अर्जुन को जगा रहे हैं, तो ये काम खुद कर लेते, खुद नहीं कर रहे हैं। बस वो स्वधर्म की बात कर रहे हैं ना, स्वधर्म की बात कर रहे हैं। तो इनका धर्म ये है कि ये अर्जुन को समझाएं, और अर्जुन का धर्म ये है कि अर्जुन लड़ाई लड़े। आप समझ पा रहे हैं? देखिए, भगवान कृष्ण भी लड़ाई लड़ सकते थे महाभारत की। आपको भी ये विश्वास होना चाहिए कि महाभारत बाकी लड़ाइयां उन्होंने खुद लड़ी, लेकिन जहां पर ये इनको लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। आप बताइए, यहाँ भाई भाई का झगड़ा था, धर्म अधर्म का झगड़ा था, यहाँ कृष्ण भगवान क्यों कूद जाए? एक बार भगवान कृष्ण गए तो थे समझौता कराने, तो पकड़ तो लिया, तो लगता था कि भगवान कृष्ण को बांध के मारेगा। दुर्योधन ने क्या किया? पकड़ो इसको, मारो इसको। आप बताइए, ऐसे में जब युधिष्ठिर का और दुर्योधन का राज्य को लेकर के विवाद हो, धर्म और अधर्म का विवाद हो, न्याय और अन्याय का विवाद हो, उचित और अनुचित का विवाद हो, तो ऐसे में तीसरे व्यक्ति को भगवान कृष्ण की भूमिका में होना चाहिए। जिधर धर्म हो उस धर्म की बात उसको बतानी चाहिए, और धर्म युद्ध के लिए, धर्मोचित कार्य के लिए प्रेरित करना चाहिए और प्रेरणा देनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण अपने रोल में है, भगवान कृष्ण अपनी भूमिका में है, और एक मित्र होने के नाते भी, साले होने के नाते भी, गुरु होने के नाते भी, सखा होने के नाते भी, सारथी होने के नाते भी, सारे रिश्तों की दृष्टि से देखें तो भी भगवान कृष्ण अपनी जगह पर एकदम फिट हैं। और बार बार यही उन्होंने कहा, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, स्वधर्ममपि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य, स्वधर्म्यमपि चावेक्ष्य, न विकम्पितुमर्हसि, न विकम्पितुम् धर्म्याधियुद्धात् श्रेयः, धर्म्याधियुद्धात् श्रेयः, न्यक्षत्रियस्य न विद्यते। श्लोक आप तक पहुंच गया? तो श्लोक की हर पंक्ति आप तक पहुंच गई होगी। यही लाइन आपको पकड़ के रखनी है। एक तो यहाँ बहुत सुंदर सा शब्द उन्होंने दिया, स्वधर्म। और ये स्वधर्म सबके लिए, बात तो अर्जुन के लिए कही जा रही है, लेकिन स्वधर्म हर पिता के लिए है कि आप अपने धर्म से च्युत नहीं हो सकते। यदि आपका बेटा है तो आप बेटे को ऐसे नहीं छोड़ सकते। बेटे की शिक्षा दीक्षा का कर्तव्य पिता को निभाना चाहिए, आपका स्वधर्म है। बालक आपका क्या खाएगा, बालक को एक घर देना, बालक के लिए शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था करना, बालक का लालन पालन करना, ये हर माता पिता का धर्म है। तो हर माता पिता के लिए स्वधर्म बता दिया, और पुत्र का भी इसी में स्वधर्म बता दिया कि भाई तुम पुत्र हो तो अपने माता पिता, देश, राष्ट्र के प्रति आप जिम्मेदार हो। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई पड़ोसी है, इसके प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। हर पड़ोसी के प्रति, हर मोहल्ले के प्रति, हर देश के प्रति, समाज के प्रति, अगल के प्रति, बगल के प्रति इसीलिए नहीं तो आपको क्यों निमंत्रण दिया जाता? आप जीजा के घर क्यों जाते हैं, साले के घर क्यों जाते हैं, साली के घर क्यों जाते हैं, ससुराल क्यों जाते हैं? हर व्यक्ति की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम। जीजा होने के नाते भी ये आपका स्वधर्म है। भाई जीजा नहीं होता तो साली से मजाक कैसे करता? मैंने हर जीजा के जो जीजा कहता है कि नहीं हम साली से मजाक नहीं करते, आप अपना स्वधर्म नहीं कर रहे हो साहब। भैया देखिए, कोई भाई अपनी बहन से मजाक नहीं कर सकता। तो जब नहीं कर सकता तो इसीलिए ऐसे रिश्ते बनाए गए कि जीजा साले का मजाक होता। भाई भाई तो एक तरह से भाई ही हुए। भाई तुम्हारी बहन का भाई, तुम्हारी पत्नी का भाई है और हमारा भाई है, तो उन दोनों में देखिए वो जीजा साले का ही संबंध होता। अब एक तरह से देखा जाए तो तुम्हारी पत्नी का भाई, हमारा भाई, आपस में क्या हुए? भाई भाई। आपस में क्या हुए? भाई भाई। भाई तुम्हारी पत्नी के माता पिता सास ससुर हैं, तो उसके माता पिता हमारे लिए भी तो माता पिता हुए, और उस पत्नी के लिए भी तो हमारे माता पिता हुए। तो इस दृष्टि से उसकी बहन तो हमारी बहन हुई, इस दृष्टि से मेरी पत्नी का भाई भी तो भाई हुआ। लेकिन देखिए वहां पर जीजा साले का संबंध हुआ, और वहां यह संबंध हुआ कि भाई आप हंसी मजाक कर सकते हैं। अब आप हंसी मजाक क्यों कर सकते? चूंकि तुम्हारे मन में जो भाव हैं, और जो तुम्हारे भाव वो हैं जो रंगीन भाव हैं, वो रंगीन भाव आप अपनी बहन, अपने भाई के साथ उस तरह का मजाक नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर भारतीय संस्कृति में रिश्ता किया गया कि भाई साहब आप अपनी पत्नी की बहन जो आपकी साली है उसको आप कह दो कि तुम आधी घरवाली हो, चलो हमारे साथ। ना कोई आधी घरवाली होती, ना आप उसके लिए कुछ करते हैं, लेकिन जो आपके मन के भाव हैं, जो विचार हैं, जो भावनाएं हैं, वो कहीं पर व्यक्त होनी चाहिए। तो कहाँ व्यक्त होनी चाहिए? इसलिए भारतीय संस्कृति में स्थान निश्चित किया गया कि यहाँ पर व्यक्त करो, यहाँ आप हंसी मजाक करो, यहाँ आप इसको रंगना लगाओ पटक पटक के, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये देखो, ये भाई साहब को प्रसन्न हो रहे हैं रविंद्र भैया, सोचे कि अब तो गुरुजी कह दिए हैं तो साली को एकदम पटक पटक कर रंग लगे। हाँ हाँ, इतना वीडियो काट करके क्या पता, ये फिर लोग ना इतने इतने वीडियो काट काट के चला देते हैं। हम तो गीता के संदर्भ में बात करें, क्या पता लोग बाकी सब गीता नहीं सुनेंगे, इतना सुन लेंगे कि गुरुजी बोल रहे हैं कि भैया जीजा साला का जो है साली का ऐसा संबंध करो। मैं स्वधर्म की बात कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण ने स्वधर्म पर फोकस किया, तो आप इस दृष्टि से देखें, प्रत्येक व्यक्ति, वो चाहे सैनिक हो, चाहे किसान हो, चाहे शिक्षक हो, पिता हो, पुत्र हो, जीजा हो, दुनिया के जितने भी रिश्ते होंगे या जितने पद होंगे, आप कमिश्नर हैं, आप डीएम हैं, बताइए भाई साहब, आप नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, हर व्यक्ति स्वधर्म को देख ले, बस स्वधर्म बस को देख ले। गीता का यही मूल मंत्र लेके चला जाए, स्वधर्म देख ले भैया, हमारा काम क्या है। भाई स्कूल में चपरासी अपना काम करे, प्रिंसिपल अपना काम करे, शिक्षक अपना काम करे, छात्र अपना काम करे, बाकी सब अपना काम करे, डीएम अपना काम करे, एसडीएम अपना काम करे, बोलिए हर व्यक्ति स्वधर्म को देख ले बस। हर व्यक्ति अन्याय कौन करता है? जो स्वधर्म नहीं देखता। भाई कौन आदमी घूस लेगा? माने घूस लेके आप गलत काम करते हैं, इसका मतलब आपने धर्म को नहीं देखा। तो भगवान का स्वधर्म को देखने की बात बार बार कर, स्वधर्मम पिचावेक्ष, स्वधर्मम पिचावेक्ष, स्वधर्मम पिचावेक्ष। शिक्षक अपने धर्म को देखें, कमिश्नर अपने धर्म को देखे, डीएम अपने धर्म को देखे, एसडीएम अपने धर्म को देखे, सांसद मंत्री मिनिस्टर सब अपने धर्म को देखें, और सब अपने धर्म को देखें तो कोई किसी से नहीं डरे। न भी कंपित महर्षि, फिर अपने धर्म को पालन करने में डर कैसा? अपने देखिए, डरता अपराधी है, डरता गलत काम करने वाला है। वीरेंद्र विक्रम, किसमें डर होगा? आप गलत काम करिए, चाहे जितने बड़े पद पर हो, आप डरेंगे। भाई कोई आदमी, आप देखिए बहुत बड़ा बड़ा डीएम बड़े बड़े मंत्रियों को नहीं डरता। ईमानदार डीएम हो, कलेक्टर हो अपने जिले का, यदि आप उससे गलत काम कराने को कहे तो साला बड़े बड़े मंत्रियों को नहीं डरता। क्यों नहीं डरता? वो स्वधर्म पे है। जब आप स्वधर्म पर रहोगे, ईमानदारी पर रहोगे, अपने कार्य पर रहोगे, तो आप किसी से डरोगे नहीं। और थोड़ा सा भी, चाहे 100 रुपया घूस लो, चाहे 10,000 लो, चाहे 1 लाख लो, वो घूस होती, गलत काम करोगे तो आप डरोगे। विकम्पन आएगा अधर्म से। अपराधी डरता है। बड़े बड़े अपराधी देखिए, यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी भाषण करते थे, और जैसी सरकार बदल गई, सरकारें दूसरी, डर घुस गया। क्यों डर घुसा है? क्यों आप डरते हो? आप में डर घुसेगा, आप अपराध करेंगे तब। तो भगवान कृष्ण की फाइनल लाइन इसी पर कह के हम विदा लेते हैं आपसे कि अपने धर्म को देखोगे अर्जुन, तो भी ना विकम्पितुम अर्हसि, तो भी तुमको डरना नहीं चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, कांपना नहीं चाहिए। और यदि तुम धर्म पे नहीं हो, तुम्हारा धर्म क्या है, तो वो जब धर्म देखे कि भाई हम क्षत्रिय हैं, ये क्या है? क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रियस्य अन्यत न विद्यते, क्षत्रिय के लिए कुछ भी नहीं है, तो है क्या? क्षत्रिय के लिए क्या है? तो बोले युद्ध है। युद्ध कैसा? धर्म युद्ध। तो धर्मात् युद्धात् श्रेयः क्षत्रियस्य अन्यत न विद्यते। भगवान कृष्ण ने फाइनल एकदम डिसीजन दिया कि तुम क्षत्रिय हो, और तुम्हारे लिए लड़ाई से बढ़िया कोई काम नहीं। भाई तुम यहाँ कोनो स्कूल में आओगे, कोचिंग पढ़ाओगे, ट्यूशन पढ़ाओगे, क्या करोगे? तुम क्षत्रिय हो, पढ़ाओगे नहीं, ब्राह्मण का काम करोगे नहीं, जा करके कहाँ के यज्ञ कराओगे क्या? ये भी नहीं करोगे, ये भी काम तुम्हारा है नहीं। तुम्हारा काम है कि आप अन्यायियों पर, अत्याचारियों पर, कदाचारियों पर, अपराधियों पर, आतंकवादियों को समाप्त करो। मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप समझ पाएं, आज के संदर्भ में 2022 में आप इसको समझ पाएं। और ये 2000 उस समय भी एक तरफ कौन खड़े हैं? एक तरफ अन्यायी लोग खड़े हैं, अधर्मी लोग खड़े हैं, गलत करने वाले लोग खड़े हैं, और एक तरफ धर्म खड़े। इसलिए भगवान कृष्ण धर्म को उपदेश देते हैं कि धर्म युद्ध है, आपको लड़ाई लड़नी चाहिए। अब इसमें कोई कह गया फलाने का वो घर गिर गया, फलाने की बिल्डिंग गिर गई, धमाके का पेट्रोल पंप गिर गया, इनका वो हो गया वो देखिए यहाँ पर समाजवादी पक्के बैठे हैं, वो कहते हैं जो भी हुआ है सब धर्म्यात हुआ है, और धर्म्यात हुआ है आप ही लोगों की ओर से हुआ है। तो गिराने वाला बुलडोजर हो सकता कोई और हो, लेकिन बुलडोजर चलाया जाए ये बताने वाले तो कृष्ण ही है। तो हम सभी साथियों से कह दें, अपने यहाँ बैठे हुए धुरंधरों से, कि भाई साहब यदि कुछ अधर्म के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है तो अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, धर्म की लड़ाई लड़ी जाए, ये बताने वाले कौन है? कृष्ण भगवान है। तो कम से कम आप हमारी नहीं सुनते, इनकी तो सुनते हैं, और यदि इनकी सुनते हैं तो आप इनके पर रहें। यदि आप छात्र हैं तो छात्र स्वधर्म का पालन करें, शिक्षक हैं तो शिक्षक स्वधर्म का पालन करें, ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण धर्म का पालन करें, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय धर्म का पालन करें, किसान हैं तो किसान धर्म का पालन करें, यदि आप अधिकारी हैं तो अधिकारी धर्म का पालन करें, नेता हैं तो नेतृत्व धर्म का पालन करें। तो यह समाज, यह राष्ट्र आगे जाएगा। आज के लिए इतना ही।
बात लंबी चौड़ी कही जा सकती है वीडियो में, लेकिन काम के अनुसार भी ये देखें, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ कि मैं गीता की बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। ये एक शिक्षक होने के नाते मेरा स्वधर्म है कि मैं अपनी बात को कहूँ। और यदि आप आगे छात्र हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, नेता हैं, पिता हैं, पुत्र हैं, जो भी हों, आप भी अपने धर्म का पालन करेंगे। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने सभी साथियों को भेजिएगा जरूर, ताकि जो लोग अपने धर्म में नहीं है, स्वधर्म में नहीं है, वो स्वधर्म में आ पाए। क्यों? आज के लिए इतना ही। हम फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, पक्का वादा करते हैं आपसे, यदि हमारा दिन पूरा नहीं हुआ तो। आज के लिए इतना ही। नमस्ते संस्कृत।